20.31. Example number 13. बेटा फटाफट ड्रॉ कर दो, मैं 1 मिनट में आया, जल्दी। जल्दी ड्रॉ करो बेटा। नहीं मैं करा रहा हूँ बेटा, कुछ पॉइंट्स नए हैं। हाँ मैं करा रहा हूँ बेटा, कुछ नए पॉइंट्स हैं। एडजस्टमेंट मार्क कर देना बेटा, ड्रॉ कर दो और एडजस्टमेंट मार्क कर दो। हाँ वही सम थोड़ी है, सम तो मैं कर रहा हूँ बेटा, नया सम है।
हो गया बेटा ड्रॉ किया सबका एडजस्टमेंट मार्क कर ली बेटा एडजस्टमेंट मार्क कर लो मैं एडजस्टमेंट मार्क नहीं कर रहा हूं जहां पे आप लोग मुझे बता देना शुरू करें बेटा चलो बच्चों सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक राम ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है बेटा लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 15,000 ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 15,000 जहां एडजस्टमेंट हो रोकना बेटा मुझे मयूर परचेज का आएगा बेटा ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू परचेज इनर कॉलम में 1,09,000 इनर कॉलम में 1,09,000 इनर कॉलम में लिखना बेटा फिर सेल्स चैनल ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो बाय सेल्स इनर कॉलम में 1,80,000 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वसुंधरा परचेज के 1-2 लाइन छोड़ के फिर लिखना टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 8,000 क्या परचेज के 1-2 लाइन छोड़ के फिर लिखना टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 8,000 बाहर एडजस्टमेंट थोड़ी उसमें वेजेस पे एडजस्टमेंट नहीं है ना बेटा बस तो बाहर फिर फ्यूल पावर एंड लाइट अनोखी ट्रेडिंग में क्योंकि बेटा फ्यूल पावर और लाइट ये कहां पे यूज होता है फैक्ट्री में और फैक्ट्री के साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ट्रेडिंग में जाते हैं तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू फ्यूल पावर एंड लाइट 12,000 तो लिखा होगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी है ना ये फ्यूल पावर लाइट मतलब जो हम लोग मशीन्स के लिए यूज करते हैं प्राची सैलरीज पीएनएल के डेबिट में एडजस्टमेंट है तो लिखो बेटा पीएनएल के डेबिट में टू सैलरीज इनर कॉलम में 11,000 टू सैलरीज इनर कॉलम में 11,000 एडजस्टमेंट नंबर 6 है ना सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 वर आउटस्टैंडिंग बहुत मस्त एडजस्टमेंट है लॉजिक समझना मार्च महीने की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है हम लोग पूरे साल के अकाउंट बनाते हैं मतलब पूरा साल मतलब 12 महीने के अकाउंट बनाते हैं बेटा एक महीने की मेरी सैलरी बाकी है तो मैंने कितने महीने की सैलरी दे रखी है 11 महीने की 11 मंथ की मैंने सैलरी कितनी दे रखी है 11,000 एक महीने की मेरी सैलरी बाकी है तो वो कितना होगा that will be 1 into 11,000 divided by 11 1000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करनी बाकी है वेदांत फर्स्ट में बताओ बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का सैलरी में क्या करो पहले मुझे ये बताओ प्लस लिखो बेटा सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 टोटल 12,000 बाहर लिखो सेकंड में लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 चले आगे बेटा नेक्स्ट इज बेड डेट्स निशा बेड डेट्स कहेंगे बेटा वेट एंड वेट बेड डेट्स कहेंगे लेकिन उसके पहले हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा डेटर्स पहले डेटर्स को सॉल्व करना पड़ेगा तभी वो टार्ट वाला फॉर्मेट बनेगा तो सबसे पहले लिखो बेटा असेट्स में
असेट्स में सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में 28,000, ये मैंने लिखा डेटर्स इनर कॉलम में 28,000। अब इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 2, राइट ऑफ फर्दर ₹500 एज बैंक डेट्स, तो माइनस BDA 500 बचा 27,500। कंटिन्यू। Also maintain a provision for doubtful debts at 5%, तो माइनस BDRA 27,500 का 5% बेटा 27,500 का आधा 1375 माइनस करो बेटा 27,500 माइनस 1375 26,125 माइनस DRD एडजस्टमेंट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट, उसके बाद एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका 2% निकालेंगे बेटा 26,125 का 2%। सर दे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां आएगा? यहां पता चला ना? नहीं, ये नहीं पता चला। तो 26,125 एक मिनट रुक जा, इनटू 2% 522.5 मतलब 523, तो 26,125 माइनस 523 बाकी 25,602 बाहर। ओके बेटा, एक बार फिर से डेटर्स 28,000, उसमें से पहले हम लोग बेड डेट्स का 500 माइनस करेंगे, बचा 27,500। उसमें से बेड डेट रिजर्व का 5% रिजर्व रखने के लिए बोला है, तो इसका 5% निकाला तो 1375, फिर माइनस करेंगे तो 26,125, फिर इसका 2% निकालेंगे, वो हो जाएगा DRD एडजस्टमेंट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट। 26,125 का 2% 523, उसको माइनस करके बाहर लिखिए। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स का मतलब क्या होता है बेटा कि हमको डेटर्स को उतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब ये हमको उतना पैसा कम मिलेगा, तो इसलिए हम लोग यहां से माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट इफेक्ट लिख दो बेटा, तो सेकंड इफेक्ट करूं। नहीं पढ़े आगे बेटा, एकदम ये हो गया बेटा सबका कंप्लीट। अरे इसकी सेकंड इफेक्ट बेटा यही लोग जाए। हां, बेड डेट्स की सेकंड इफेक्ट आ जाती है बच्चों, P&L डेबिट फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है? टार टू BDT प्लस BDA प्लस BDRA माइनस BDRT। बेड डेट स्टाइल बैलेंस, देखो क्वेश्चन में बेड डेट्स कितना दे रखा है बेटा? 500 प्लस बेड डेट्स एडजस्टमेंट 500, बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 1375, तो टोटल 2375 माइनस बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। ऊपर देखो बेड डेट रिजर्व है बेटा, कहां है? सर ये राइट हैंड साइड में थर्ड। हां, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, तो माइनस करके 1375। चलो बेटा, में कोई कंफ्यूजन किसी को? श्योर बेटा। अब जो डिस्काउंट रिजर्व है वो भी यहाँ पे P&L के डेबिट में, क्योंकि वो भी लॉस है, टू DRD ब्रैकेट में A एडजस्टमेंट 523 P&L के डेबिट में लिखेंगे। सही है, P&L के डेबिट हर बार लिखना तो DRD वाला, अगर हो तो एडजस्टमेंट में, नहीं तो क्यों लिखेंगे? एडजस्टमेंट में है तो ही लिखेंगे ना बेटा, नहीं तो तो मैं सब वैल्यूज राउंड अप करते हैं।
हाँ ऑलवेज सर इसमें आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है? हाँ। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस दिया तो लायबिलिटी से दो डायरेक्ट लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब उसका एक ही इफेक्ट होगा बेटा, उसके कभी कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे बच्चों? नहीं नहीं सर बढ़ेंगे, लिखने के बाद बढ़ेंगे। मैं नोट में लिखा है। हाँ मैं ला ने साथ में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किए सर, हो गया बेटा डन है, आगे बढ़ेंगे बच्चों? चलो बस बैडेज हो गया। इनकम टैक्स, बस बेटा बातें बस। इनकम टैक्स किसका टर्न था? राम बोलो तो इनकम टैक्स कहां जाएगा बेटा? कोई ट्राई करेगा बेटा? मयूर गलत। अनोखी ड्राइंग्स। इनकम टैक्स हमारी पर्सनल इनकम का टैक्स है बेटा, मतलब वो हमारी ड्राइंग्स है। तो क्या करोगे, लायबिलिटी में फॉर्मेट बनाओगे बेटा। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, फिर नेट प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ देंगे, माइनस ड्राइंग्स। अलग से ड्राइंग्स दिए गए बेटा, क्वेश्चन में चेक तो करो। नहीं है ना, तो बस तो जो इनकम टैक्स है वही हम लोग ड्राइंग्स की जगह पर कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स तो अलग से नहीं है ना बेटा। तो फिर डायरेक्ट जो इनकम टैक्स है वही हमारी ड्राइंग्स बन जाएगी। यहाँ पे 5500 लिख देंगे। लाइफ इंश्योरेंस इसमें है, लाइफ इंश्योरेंस भी इसी में है। बेटा बढ़ेंगे आगे, डन है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स के बाद लोन टू फर्म। हमने लोन दिया है बेटा, लोन लिया नहीं है। असेट लोन फ्रॉम परम होता तो वो क्या होती है बेटा अपनी लायबिलिटी, लेकिन ये लोन टू परम है। हमने परम को लोन दिया, मतलब ये कहां पे आएगा? असेट। देखो असेट में लोन टू परम, इनर कॉलम में 5000, इनर कॉलम में, या बाहर ही लिख दो डायरेक्ट, उसका लॉजिक बताता हूं बेटा। बेटा 2 मिनट ध्यान सबका बोर्ड पे। हमने परम को कितना लोन दिया बेटा? 5000। कितने रेट पे? 10%। कौन से डेट पे लोन दिया बेटा अपन ने? 1 अप्रैल 2020।
बच्चों आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा। स्टूडेंट्स ऐसे एडजस्टमेंट को ना बेटा अकाउंट्स में हिडन एडजस्टमेंट बोला जाता है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब कि आपको जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से आपको कुछ चीजों का डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो हमने परम को लोन दिया है 5000 का 10% के हिसाब से 1 अप्रैल 2020 और हमारा जो ऊपर ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2021 मतलब हमने उनको पूरे साल भर के लिए पैसा दिया है। 5000 का मैं 10% निकालूं तो मुझे उनसे कितना इंटरेस्ट लेना है। देखो मैंने लोन दिया है तो इंटरेस्ट तो मैं लूंगा ना बेटा, फ्री में तो देंगे नहीं। अब इंटरेस्ट लूंगा मतलब ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो ये कहां पे जाना चाहिए, पीएनएल के क्रेडिट पे, पीएनएल के क्रेडिट पे जाना चाहिए ना। लॉजिक समझना बेटा। मुझे टोटल परम से कितना इंटरेस्ट देना है 500। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के नीचे इसके नीचे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 300 दिया ना बेटा। अब हमको कितना लेना है परम से इंटरेस्ट 500, उसने कितना दिया है अपन को 300, तो बाकी 200 क्या हुआ आउटस्टैंडिंग। देखो पीएनएल के क्रेडिट में लिखो, मैं लिखा रहा हूं बेटा, लिखो मैं लिखा पीएनएल के क्रेडिट में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 300 रुपया इनर कॉलम में। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में 300 रुपया लिखा बेटा, इनर कॉलम में 300 पीएनएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन। तो मैं बता रहा हूं वो भी लॉजिक बता रहा हूं, एक मिनट रुक जा खाली जाएगा। पीएनएल के क्रेडिट में लिखा इंटरेस्ट ऑन इनर कॉलम में 300, लॉजिक समझना बेटा। हमको टोटल परम से इंटरेस्ट कितना लेना है 500, उसमें 300 मिल गया तो 200 क्या हुआ आउटस्टैंडिंग, प्लस करो आउटस्टैंडिंग 200, टोटल 500 रुपए बाहर। कैसी लॉजिक क्लियर हो गया बेटा। अब ये 200 आउटस्टैंडिंग है बेटा, आएगा आया नहीं आएगा जनरल जब देना होता है ना तो वो लायबिलिटी होती है, ये आने वाला है। आने वाला मतलब ये क्या होगा बेटा अपनी असेट। देखो असेट में प्रीपेड नहीं हुआ, प्रीपेड कैसे हो सॉरी प्रीपेड हम देते हैं तो आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी नहीं होती, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है बेटा आपको मिलने वाला। असेट लिखिएगा मैं अपने को ना परम से क्या लेना था टोटल 500, 300 दिया है 200 बाकी है ना बेटा, तो असेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपए। लॉजिक क्लियर बेटा सबको। जरा अब आपका क्वेश्चन पूछो बेटा जो आप पूछ रहे थे मेरे को। अगर ये 300 नहीं दिया होता तो क्या होता बेटा, हम पीएनएल के क्रेडिट में लिखते बाय इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा 500 रुपया और असेट में लिखते इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा 500। क्लियर हो गया बेटा। में उसका मतलब ये होता कि उन्होंने 1 रुपया भी हमको इंटरेस्ट दिया नहीं है, पूरा का पूरा 500 रुपया बाकी। मतलब असेट में लोन टू परम भी आएगा ऐसा, लोन टू परम तो असेट में आएगा ही आएगा। कितना अमाउंट है बेटा 5000, वो तो आएगा ही आएगा। और उसके साथ साथ उसके नीचे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपया। हाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन डन है बच्चों। हाँ हिडन एडजस्टमेंट के हिसाब से सी हमको ब्रैकेट में लिखा है बेटा कि हमने उनको जो लॉजिक है, आज आप किसी से लोन लोगे या किसी को लोन दोगे तो आप इंटरेस्ट तो लोगे ना उससे, या अगर आप किसी से लोन लेते हो तो उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट में उन्होंने डेट लिखी है कि आपने उनको पूरे साल भर का लोन दिया है तो आप पूरे साल का उनसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 5000 का 10% मतलब 500 रुपए आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, मतलब आपको 500 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 500 रुपए आपको क्या है इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसमें से आपको 300 मिल चुका है तो जो 200 है वो आपका आउटस्टैंडिंग है। यस बेटा। सर अगर यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल डेट नहीं दी होती और अगर डेट अगर 17 होती सर तो हम लोग 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते एज पर द डेट, जो डेट अपन को दी है 1 मंथ दी होती तो 3 महीने का, 1 मंथ दिया होता तो 6 मंथ का। अगर हमने 3 महीने यूज की होती तो इनटू 3/12 इनटू 3/12 इसके बाद क्लियर हो गया बेटा।
और हाँ नहीं बोल सर यहाँ पे सिर्फ पर एनम लिखा है, अगर पर एनम लिखा ही नहीं हमेशा इंटरेस्ट का रेट जो होता है ना बेटा वो पर एनम ही होता है। और डेप्रिसिएशन का भी ऐसे फिक्स होता है कि पर एनम ही लिखा होगा। हाँ डेप्रिसिएशन में पर एनम ही होता है। इंटरेस्ट जो भी होता है ना यहाँ जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज होता है ना बेटा वो हमेशा पर एनम के हिसाब से होता है, कभी मंथली कैलकुलेशंस नहीं होती ऑन बेस। ओके बढ़े आगे बेटा। यस हाँ उसमें इंडस्ट्रियल लोन के कॉलम में तो ऐसा लिखा है कि वो मिल चुका है, वो अंडरस्टैंडिंग है। हमने बेटा फर्म को लोन दिया है तो हमको इंटरेस्ट देगा है ना बेटा, उसने कितना इंटरेस्ट दिया आपको देखो, वो हमने लोन दिया बेटा तो वो अपन को इंटरेस्ट देगा तो हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। सी फर्म काम अगर आप है ना बेटा किसी को लोन देते हो तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, मतलब आपके लिए इनकम बन जाती है। आप किसी से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो आपके लिए एक्सपेंस बनता है। पता चला ना? क्लियर बेटा? मैं आज मैंने आपको लोन दिया बेटा तो आप मुझे इंटरेस्ट दोगे ना, आपके लिए वो एक्सपेंस है लेकिन मेरे लिए इनकम है। मैं अकाउंट तो मेरे बनाऊंगा ना, मैं सामने वाले के थोड़ी अकाउंट बनाऊंगा कभी। क्लियर बेटा? मैं अकाउंट तो मैं मेरे बनाऊंगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे बेटा, कंटिन्यू। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद कमीशन रिसीव्ड, जैनम बोल दो बेटा कमीशन रिसीव्ड कहां जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट, लिखो पीएनएल के क्रेडिट में बाय कमीशन रिसीव्ड इनर कॉलम में 4500, इनर कॉलम में 4500। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या लेगा? एडजस्टमेंट 4 में बेटा कमीशन रिसीव्ड इंक्लूड 3000 रिसीव्ड इन एडवांस। वसुंधरा ये 3000 को क्या करो? प्लस करो कि माइनस करो बेटा कमीशन में से? माइनस। मेरे को 4500 रुपए सामने वाले से लेने, उसने मुझे 3000 एडवांस पे दे के रखा है तो बाकी मैं कितने रुपए लूंगा उनसे? 1500। तो लिखो माइनस प्री रिसीव्ड 3000, बाकी 1500 बाहर। और 3000 जो प्री रिसीव्ड है मतलब सामने वाले से हमको एडवांस में मिला है, अगर हम उनका काम नहीं करेंगे तो ये 3000 रुपए वापस करना पड़ेगा। वापस करना पड़ेगा मतलब लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट लिखो लायबिलिटी में प्री रिसीव्ड कमीशन 3000, प्री रिसीव्ड कमीशन 3000। बढ़े आगे बेटा? चलो कमीशन रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड अनोखी लिखो, असेट्स में कैश इन हैंड 20,000। प्राची रेंट कहां जाएगा बेटा? लिखो पीएनएल के डेबिट में टू रेंट 4000। देखा? तो उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग वो कहां जाएगा बेटा? लायबिलिटी। एक ही इफेक्ट। क्यों एक ही इफेक्ट बेटा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। एडजस्टमेंट होता तो दो इफेक्ट होती। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब पे करना है तो लायबिलिटी। लायबिलिटी में रेंट आउटस्टैंडिंग 600। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डन हो चुका है वो। उसके बाद है फर्नीचर विश्वास असेट में लिखो फर्नीचर इनर कॉलम में 5000, इनर कॉलम में 5000। बच्चों लॉजिक समझना बेटा फर्नीचर का। हमारे पास कितने का फर्नीचर है बच्चों? ब्रैकेट में कुछ लिखा है ना? क्या लिखा है? परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2024 रुपीज 1000। इसमें 1 अक्टूबर मतलब 1/10/20 पे एक फर्नीचर 1000 का लिया है, तो बाकी स्टार्टिंग से लेके अपने पास कितने का फर्नीचर होगा? 4000 का होगा बेटा। 5000 को 1000 प्लस नहीं करना बेटा। उस 5000 में 1000 का फर्नीचर ऐसा है जो हम लोगों ने कब लिया बेटा? 1/10/20 को लिया। क्लियर करो बेटा सब लोगों को। अब 4000 पे नीचे देखो डेप्रिसिएशन कितना निकालना है? 10%। 4000 का 10% निकालो तो कितना डेप्रिसिएशन है? 400। 400 आएगा ना? 1000 इंटू 10% इंटू 6/12। बच्चों 6/12 कैसे आया? 10 11 12 1 2 3। तो ये 1000 के ऊपर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1000 6 महीने का मतलब 100 का हाफ मतलब 50। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 450।
लॉजिक क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन बेटा? जन्म नहीं पता चला? तेरे पास टोटल फर्नीचर कितना है बेटा? 5000 का। उसमें 1000 का फर्नीचर ऐसा है जो हम लोगों ने कब लिया? 120 को लिया। तो अपने पास स्टार्टिंग से कितना फर्नीचर पड़ा होगा? 4000। 5000 में से 1000 का आपने यहाँ पे लिया तो स्टार्टिंग से कितना फर्नीचर होगा? 4000। मेरे को 4000 का 10% निकालो, 400। 1000 इंटू 10% इंटू 6/50 टोटल 450। क्लियर बेटा? में डेप्रिसिएशन की फर्स्ट इफेक्ट हेलेन बोल दो बेटा, क्या करेंगे? फर्नीचर में से माइनस करेंगे। देखो माइनस डेप्रिसिएशन 450, 5000 में से 450 माइनस करो। 4550 नाम इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी डेप्रिसिएशन की बेटा? पीएनएल के डेबिट देखो पीएनएल की डेबिट में तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 450। हां बेटा, हां लाइट कर दूं बेटा? पढ़ेंगे आगे बेटा? चलो फर्नीचर हो गया बेटा। सेकंड इफेक्ट लिख दी ना फर्नीचर की सब लोगों ने? पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 450। बिल्स रिसीवेबल राम, बिल रिसीवेबल लिखो असेट्स में बिल रिसीवेबल 6000। मयूर बिल्स पेएबल देखो लायबिलिटी में बिल्स पेएबल 1600। लायबिलिटी में बिल्स पेएबल 1600। जैनब मशीन देखो असेट में मशीन 72,000। डेटर्स इज डन, क्रेडिटर्स है 13,000। वसुंधरा देखो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 13,000। अनोखी कैपिटल लायबिलिटी में कैपिटल में 1 लाख यहाँ पे ओके बेटा। अब नीचे 1 मिनट, नीचे एडजस्टमेंट में फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट वाज 35, इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज ₹30,000। तो 35,000 लिखेंगे कि 30,000 लिखेंगे? 30,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में रूल होता है हमेशा कौन सी वैल्यू लेने की? लोअर वाली वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? एक असेट में, दूसरा ट्रेडिंग के क्रेडिट। देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000 और दूसरा असेट में क्लोजिंग स्टॉक 30,000। टोटल कर दो बेटा फटाफट भी। वो परचेज रिटर्न के लिए लेकिन नहीं, ये तो बाहर लिख दो बेटा। परचेज और सेल का अमाउंट बाहर लिख दो। टोटल करो बेटा।